नमस्कार साथियों। 1000 क्वेश्चन का जो हम टारगेट लेकर चल रहे हैं आप सभी के साथ, उसका डे आज 13 है, जिसमें हम करने वाले हैं दक्षिण भारत के पर्वत व चोटियाँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आराम से बन जाते हैं। तो चलिए फटाफट से हम सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। एक ही क्लास में आपको सभी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे कि कौन सी पहाड़ी किस राज्य में है, किस लिए प्रसिद्ध है, किस श्रेणी पर है। आपको एक ही क्लास में ये मिल जाएगा, कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ क्लास के एंड तक बने रहना है, और चैनल को जो बच्चे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुंडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चोटी है, किस पर्वतमाला में स्थित है। अब आपको पता लग गया कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुंडी। ठीक है, अभी पूछ रहा कि किस पर्वतमाला में है, तो पश्चिमी घाट में है। कहाँ पर है, पश्चिमी घाट में। एक दो क्वेश्चंस का मैंने एक कंबाइन कर रखा है, या तो आपसे अलग से पूछ सकते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुंडी। ठीक है, अभी पूछ रहे अनाईमुंडी किस मतलब कि अनाईमुंडी जो चोटी है वो किस पर्वतमाला में है, तो पश्चिमी घाट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कौन सी है, डोडा बेटा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पीसीएस बीपीएससी एसएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर है सह्याद्री पर्वतमाला। किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री पर्वतमाला। इस क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल से लिख लीजिए, रट लीजिए कि आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं ज़रूर रिपीट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं, तो ये नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों पर। नेक्स्ट है, पाल घाट दर्रा किन राज्यों को जोड़ता है और किस पर्वतमाला में स्थित है। अब कौन सा दर्रा है, पाल घाट। ठीक है, पाल घाट दर्रा किन राज्यों को जोड़ता है, तो किन राज्यों को जोड़ता है, उत्तर है आपका केरल और तमिलनाडु में। ये किस पर्वतमाला पे स्थित है, पश्चिमी घाट में स्थित है। 3-4 क्वेश्चन का बहुत ही एनालाइज करने के बाद ही आपके लिए क्लासेस तैयार की जाती हैं, ताकि जो बहुत ज़्यादा आपका समय जो स्क्रीन पर ना जाए। ये आपका 3 से 4 क्वेश्चन बन रहा था, मैंने तीनों चारों क्वेश्चंस को एक जगह कंबाइंड करके बहुत ही बारीकी के साथ सेट किया है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि पालघाट दर्रा किस राज्य में है। तो आप आसानी से दोनों नेम याद कर लेंगे। अगर ऑप्शन में एक भी नेम आपको मिलता है तो उस पर टिक कर देना है। चलिए नेक्स्ट है, नीलगिरी पहाड़ियाँ किन राज्यों में फैली हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। अब आपसे ऐसे पूछा जा सकता है नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं, तो तीनों में से अगर एक भी नाम आपको दिखता है एग्जाम में तो प्लीज़ उस पर टिक कर दीजिए, आपका आंसर सही जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महेंद्रगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है, सेवरोय और जवादी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, बिलीगिरी रंगन पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, तो कर्नाटक में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगेन, अन्नामलई पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो कौन सी है, अनाईमुड़ी, जो कि हम फर्स्ट क्वेश्चन ही करके आए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, कोडाइकनाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोडाइकनाल किस पर्वतमाला में स्थित है, तो पालनी पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट है, ऊटी किस पर्वतमाला में स्थित है, नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। मैं बहुत ही कम समय में आपको जो है डेली 50 ही क्वेश्चन कराती हूँ, ताकि बहुत समय आपका जो है स्क्रीन पर एक साथ ना जाए। आप 50 क्वेश्चंस करके डेली अगर 50 क्वेश्चंस आप मेरे साथ करते हैं तो जो है आपका अच्छा सा रिवीजन भी हो जाएगा, आपको अच्छे से क्वेश्चंस रट जाएंगे, क्योंकि मैं 1 लाइनर क्वेश्चन कराती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि आंसर से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त्यमलई पर्वत किस पर्वतमाला का भाग है और किन राज्यों की सीमा पर स्थित है। चलिए, ये पश्चिमी घाट का जो है पर्वतमाला का भाग है और केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा कब मिला है, तो 2012 में मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं क्योंकि पास की चीज़ें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट अस्तंत क्यों है, क्यों अस्तंत है भाई, नदियों द्वारा कटाव के कारण पूर्वी घाट जो अस्तंत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख दर्रा कौन सा है। अभी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख दर्रा कौन सा है, पालघाट दर्रा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इलायची पहाड़ियाँ किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, तो इलायची के लिए, जिसे कार्डमम पहाड़ियाँ भी बोली जाती हैं। ठीक है, हिंदी में भी ऐसा लिखा था, कार्डमम पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये इलायची के लिए ही। कार्डमम किसे बोलते हैं, इलायची को। इलायची पहाड़ियाँ किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, इलायची के लिए ही प्रसिद्ध है।
और आपको बताना है कि किस राज्य में है। नीलगिरी का अर्थ क्या है? नीले पर्वत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दक्षिण भारत की पर्वतमालाएं मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बनी हैं? तो आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों से बनी हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो पश्चिमी घाट है। आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है और कहाँ स्थित है? तो जिंदा घड़ा चोटी जो है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अन्नामलाई पहाड़ियों का अर्थ क्या है? हाथियों की पहाड़ियाँ। ठीक है, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, दक्षिण इंडिया में चाय उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं ये हैं दक्षिण इंडिया में, जो दक्षिण भारत है जो इसमें चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट अरब सागर के समानांतर किस दिशा में फैला है? तो उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट किस सागर के समांतर में फैला है? बंगाल की खाड़ी के जो है समांतर में फैला है। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है। तो पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी मानी जाती है? लगभग 900 से 1600 मीटर मानी जाती है। नेक्स्ट, नीलगिरी पहाड़ियों का प्रमुख पर्यटन स्थल कौन सा है? तो ऊटी है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दक्षिण भारत की पर्वतमालाओं में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट में पाई जाती है। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको समझाया था वही जो है आपके लिए क्वेश्चन आ गया। कार्डमम पहाड़ियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इलायची की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की पर्वतमालाओं से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो कावेरी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर है। नेक्स्ट, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? कर्नाटक में स्थित हैं। मुन्नार किस राज्य और किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है और पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आपका, दक्षिण भारत की पर्वतमालाओं में अधिक वर्षा किस कारण होती है? तो मानसूनी पवनों के कारण होती है। नेक्स्ट है, अनाईमुडी चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। डोडा बेटा चोटी की ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मसाला उत्पादन के लिए दक्षिण भारत का कौन सा पर्वतीय क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध है मसाला उत्पादन के लिए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कॉफ़ी की खेती के लिए कौन सा पर्वतीय क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो जो कुर्ग है वो कॉफ़ी की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध पर्वतीय क्षेत्र है। नेक्स्ट है, कुर्ग किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है कुर्ग। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ कौन सी? अभी तक पश्चिमी घाट आपको पता था, अब जो क्वेश्चन है पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ कौन सी है? जवादी और शेवरोई पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 1986 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट भारत के किन राज्यों में फैला है? तो 6 राज्यों में फैला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, अनामुडी चोटी किस राज्य में स्थित है? केरल में। नेक्स्ट है, डोडा बेटा चोटी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पश्चिम घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? गोदावरी, कृष्ण और कावेरी। कौन कौन सी हैं पश्चिमी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियां? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पर्वतमालाओं में सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम घाट में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। पालनी पहाड़ियों का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? तो कोडाइकनाल है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की पर्वतमालाओं में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अगर डेली ही ऐसे बहुत ही कम समय में 50 क्वेश्चन सभी टॉपिक्स जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम्स के रिलेटेड जीके जीएस के हैं मैं डेली ही यहाँ पर कराती हूँ। तो आपको जुड़ना है अगर इस चैनल के साथ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। तो लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पश्चिम घाट का विस्तार किन राज्यों में है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु।
ठीक है, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जितने भी मैंने कराए हैं। यहाँ अगर इस क्लास को आपने 1 से 2 बार कर लिया तो मैं आपको यकीन से बोल सकती हूँ, विश्वास के साथ, कि आपको किसी और चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो है अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। आप ऐसे ही पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।